आपके फोन में कैसा है जो चुपचाप हर नए मोबाइल में आने वाला है? किसने बनाया है? क्यों डाला जा रहा है? इस ऐप के डालने से क्या फायदे होंगे? क्या नुकसान हो सकता है? और सरकार इस पर कैसे घिर रही है? विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उस सबसे पहले उस ऐप का नाम बता देता हूं। उस ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। पहले समझते हैं संचार साथी ऐप के बारे में। संचार साथी एक सरकारी एप्लीकेशन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जिसको हम डीओटी कहते हैं, उसने बनाया है। तीन चार बड़ी चीजें हैं इस ऐप को लेकर, वो पहले समझ लेते हैं। क्या है वो डिजिटल सुरक्षा का दावा जो सरकार कर रही है, वो समझिए। सरकार जो दावा कर रही है उनमें से चार में से पहला पॉइंट है कि चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक किया जा सकता है इस ऐप के जरिए। दूसरा, IMEI नंबर आप चेक कर सकते हैं। फर्जी IMEI नंबर वाले मोबाइल को आप ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तीसरा, फर्जी या डुप्लीकेट सिम की जानकारी भी इस ऐप के जरिए देखा जा सकता है। और चौथा और सबसे अहम जो सरकार दावा कर रही है वो ये कि स्पैम कॉल्स और फ्रॉड वाले नंबर्स को आप इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार ये चार चीजें मुख्य रूप से दावा कर रही है कि इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में होने से ये चार बड़े मुख्य फायदे आपको होंगे। समझते हैं कि आखिर इसमें फिर दिक्कत कहां आ रही है, विवाद की शुरुआत कैसे हो गई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा होने लगा कि सरकार चाहती है कि ऐप सभी नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड हो जाए। यानी जब आप नया फोन खरीदें तो यह संचार साथी ऐप पहले से ही उस मोबाइल के अंदर हो। कुछ खबरों में यह भी कह दिया गया कि इसको अगर यूजर हटाना भी चाहता है तो हटा ना पाए। ये भी अफवाह उड़ी और इसी से विवाद की शुरुआत होने लगी। इसके बाद से धीरे धीरे जब विवाद बढ़ा तब इस पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा वो सुन लीजिए। तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल सुनिए ना। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा है वो आपने सुना। थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं कि असली मुद्दा क्या है और लोगों के अंदर जो डर की बात है वो क्यों है। लोगों में डर इस बात का है कि इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है कि ये ऐप क्या क्या आपके मोबाइल से एक्सेस कर सकता है। जैसे कि क्या ये हमारी कॉल लॉग देख सकता है कि हम किसको फोन कर रहे हैं, ये लोकेशन ट्रैक कर सकता है, ये भी बड़ा सवाल। सिम चेंज मॉनिटर कर सकता है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। चौथा, फोन में स्टोरेज डाटा एनालिसिस कर सकता है। ये सब कुछ अभी इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है और यही डर है कि लोगों की जो पर्सनल चीजें हैं, क्योंकि ये ऐप आपसे आपके फोन, कॉल, कैमरा, माइक्रोफोन, आपके फोटोज गैलरी सबका एक्सेस मांगेगा तभी ये काम करेगा, ऐसा भी दावा है। और इसी को लेकर के एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि अगर एक ऐसा कोई ऐप अनिवार्य कर दिया जाए तो ये एक तरह के डिजिटल निगरानी टूल बन सकती है। विपक्ष का भी आरोप और गंभीर है। उनका कहना है कि सरकार सुरक्षा के नाम पर लोगों के मोबाइल और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा सकती है। कुछ समूहों ने तो यह भी कहा कि प्राइवेसी इन्वेजन है, सर्विलांस का नया अध्याय, कुछ लोगों ने इसको कह दिया। सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैंने आपको सुनवाई। उन्होंने जो कुछ कहा वो ये कि ये संचार साथी अनिवार्य नहीं है, यूजर चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। सरकार ये भी कह रही है कि ऐप सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए है। विवाद की असली जड़ जो मैंने शुरुआत में बताई वो भी बता देता हूं। दो बड़ी चीजें हैं, क्या सरकार भविष्य में इस ऐप को सर्च में अनिवार्य बना सकती है, और दूसरा बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा वो ये कि ऐप यूजर डेटा
तक गहरी पहुंच ले सकता है, ये भी बड़ा सवाल। और यही दो सवाल लोगों के मन में है और इस चीज को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है और विशेषज्ञ जो लोग हैं वो इस पर चिंतित है। तो ये थी संचार साथी ऐप से जुड़ी मुख्य बातें कि विवाद क्यों हुआ, संचार साथी ऐप इंस्टॉल हो रहा है तो दिक्कत क्या है, और हर मोबाइल में अगर ये इंस्टॉल होगा तो आने वाले समय में इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है या नहीं। ये सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि संचार साथी ऐप को लेकर इतना विवाद पूरे देश भर में आज क्यों रहा। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको देता रहूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।